मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। समय हम वाराणसी के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शमीम साहब से बात करेंगे। जिस तरह से पूरे देश के अंदर इस समय सियासत और चर्चा का विषय बना है धर्म। इस समय जो धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म को बांटा जा रहा है। दुकानदारों से कांवरियों को देखते हुए, उनकी स्वच्छता को देखते हुए कहा जा रहा है कि हिंदू दुकानदार अपने बोर्ड पे नेम प्लेट लगाए और नेम प्लेट अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग अपना अपना नेम प्लेट लगाए, ताकि शुद्ध सामान कांवरी आसानी से हिंदू की दुकान पर से ले सके। उनकी पवित्रता को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कितना सही मानते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये भाई साहब कि मैं आदरणीय योगी जी के इस फैसले का, जिसमें उन्होंने आदेश किया है कि कांवड़ियों की शुद्धता को देखते हुए दुकानदारान अपने दुकान पे अपनी नेम प्लेट लगाए और अपने यहाँ काम करने वाले कारीगरों का भी नाम लिखें। ये उनका आदेश का हम स्वागत करते हैं। असल में योगी जी की सोच जो है एक तरफा हिंदुत्व करने की है, जबकि देश हमारा जो है बहुत महान देश है। हमारे देश में हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं और सब मिलके रहते हैं, एक दूसरे का ताना बाना जुड़ा हुआ है। लेकिन वो ये बता करके हमको ये समझाना चाहते हैं, हम मुसलमानों को खास, कि तुम भी अपने मुसलमान से ही सामान खरीदो, न कि सामान लो हिंदू से। जब आप हिंदुत्व करेंगे तो जो छोटी मानसिकता का लोग है या जो वैसे आम भी मुसलमान मान लो तो अपने समाज से सामान खरीदेगा। ये तो उनका स्वागत योग्य मामला है कि उन्होंने हमको सिखा दिया कि आप सब्जी मत लीजिए किसी गैर मुस्लिम से, आप अपने मुसलमान से लीजिए, हिंदू अपने दुकानदार से हिंदू से ले। अच्छी बात है, उनका स्वागत हम करते हैं इस फैसले का। कितना पवित्र इस्लाम धर्म है और कितना पवित्र हिंदू धर्म है, क्या इस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं किसी के धर्म पर नहीं जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम धर्म पाकीज़ा है, मुकद्दस है, बहुत पाक साफ है। और हमारे यहाँ हर व्यक्ति, हर मुसलमान पाक साफ रहता है। वो नमाजें पढ़ता है तो 5 वक्त गुस्ल बनाता है अपनी सफाई करने के लिए, और वो गुस्ल करके नहाता है ताकि वो पाक साफ रहे। तो हमारे यहाँ पाकीज़गी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ का बनाया हुआ हर सामान हर व्यक्ति खरीदता है। वो योगी जी के कहने का तो मतलब नहीं है कि वो सामान मतलब अब हिंदू से ही लिया जाए, क्योंकि हम खाली साइकिल का पंचर नहीं बनाते, हम बनारसी साड़ी बनाते हैं। हमारी साड़ियाँ चढ़ती हैं मंदिरों में। तो ये सब एक चुनावी स्टंट उनका है। अभी होने वाला 10 विधानसभा चुनाव होने वाला है ना, वो चुनाव इसी का मामला है कि हम जो उनकी हार हुई है वो हार को अपना जीत में बदलना चाहते हैं अपने ऐसे तुच्छ बयान की वजह से, जबकि उनके इस बयान का कोई असर किसी भी व्यक्ति पर नहीं पड़ा। और हत्ता की खुद जो हमारा गैर मुस्लिम समाज है वो भी इसकी बड़े पैमाने पे आलोचना कर रहा है। काशी की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी जाती है और ये आदेश उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, उत्तराखंड में लागू हुआ, बनारस में भी इसका भी चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरह से बनारस के अंदर भी सौहार्द जो है टूटने की कगार पे है, टूटने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए सौहार्द टूटेगा नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि जनता सब कुछ जान चुकी है। जनता ये जानती है कि हम लोगों को आपस में लड़ा करके ये लोग राज करना चाहते हैं। ये बिल्कुल अंग्रेजों वाली रणनीति अपनाई जा रही है। जिस एक जमाने में जब यहाँ अंग्रेज के शासन होता था आजादी के पहले, तो उनकी यही मोनोपोली थी कि फूट डालो राज करो। तो ये जनता जान चुकी है, उसका परिणाम सामने दिखाई दिया 24 के चुनाव में, लोकसभा में। अगर हमारी सीटें बेईमानी न की जाती 100 सीटें, तो आज बीजेपी 100 सीट के अंदर रहती। तो जनता जान चुकी है। जनता को बधाई इस बात के लिए, पूरे देश की जनता के लिए, कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के पर्दे को हटा दिया कि नहीं इसकी चलने वाला नहीं है, हम सब एक हैं। तो उसके कांवड़ियों का बिल्कुल स्वागत हमारे शहर में, काशी के पवित्र नगरी में। और जो बन सकता है हम जैसे लोगों से कांवड़ियों का न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि उनकी सेवा भी करेंगे। किस तरह से स्वागत करेंगे? जब ये नेम प्लेट जब लागू हुआ तो मुसलमानों को एकदम बाइकाट कर दिया गया। नहीं, किस तरह से स्वागत मुसलमान को बाइकाट किया? तो बाइकाट तो योगी जी ने किया है।
अगर योगी जी ये मानते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के अलमबरदार हैं, तो ये उनकी भूल है। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान चलता है, ये हमारा देश सेकुलर देश है, ये चलेगा देश हमारा संविधान से, और ये संविधान ही बदलने की बात कर रहे हैं। ये इस तरह का प्रोपगंडा करके संविधान को खतरा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता खतरा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और इससे खतरा पहुंचने वाला नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो ये तो अलग ही मुद्दा है कि मुसलमानों को एक टारगेट किया गया, तमाम तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन को हमने मजबूती के साथ विपक्ष में पहुंचाया है, वो राहुल गांधी हाथरस चले जाते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, मणिपुर चले जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं। कभी मुसलमान के घर पे क्यों नहीं जाते हैं कि उनका दुख दर्द बांटने में? 27 से 28 लिंचिंग हो चुकी है, किसी के घर तक राहुल गांधी आंसू पोंछने पहुंचे नहीं, ऐसा क्यों? अब देखिए, बड़े नेता हैं, बहुत सारा काम रहता है, नहीं पहुंची, इस बात का दुख है, और पहुंचना चाहिए राहुल जी को, क्योंकि बहरहाल उनको सभी ने मदद की वोट में, इलेक्शन में। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पीडीए के माध्यम से, अपनी पार्टी के सपा के माध्यम से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल जहां ऐसा हो रहा है वहां जा रहे हैं। उसकी जिन लोगों ने लिंचिंग की उसकी उन्होंने मजम्मत भी की है, और वो जाएंगे सबके यहाँ, ऐसी बात नहीं है। और बहरहाल हम मुत्तहिद हैं, हम एकता की तरफ हैं, और आने वाले जमाने में इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से साफ हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखा जाए तो ये एक तरह से राजनीतिक स्टंट है जी। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और आने वाले भी बराबर चुनाव में इनको हार ही मिलती है, उसके बाद भी ऐसे फैसले लेना नहीं, वो तो फैसला लेना उनकी मजबूरी है ना, कि हिंदुत्व में एक तरफ चंद जो एकदम दिमाग से पैदल लोग हैं, जिनको खाली हिंदू दिखाई देता है, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए आदरणीय योगी जी और मोदी जी, अमित शाह वगैरह इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, देश में किन बिंदुओं पर बात होनी चाहिए? विकास पर, रोजगार पर, विकास पर रोजगार पर बात होनी चाहिए। दो चीज मेन मुद्दा है, विकास और रोजगार। और हमारी बीजेपी सरकार, चाहे यूपी को चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों मुद्दे में फेल है। रोजगार देने में फेल है और विकास करने में फेल है। मैं दावे से कहता हूं कि आप मुसलमानों को मत दीजिए नौकरी, वो कारोबार कर लेंगे, वो साइकिल का पंचर बना के, टोटो चला के अपना काम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे देश की 80% आबादी हमारे हिंदू समाज के लड़कों की, नौजवानों की है, उन नौजवानों को, लड़कों को रोजगार दिया जाना चाहिए, किसी भी हाल में उनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। और जब पढ़ लिख के कोई युवा बेरोजगार रहेगा तो वो अपने घर में बहुत होता है चिंतित, कितने लड़के अपनी जान दे रहे हैं और कितने लड़के अपराध की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए रोजगार का होना बहुत जरूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं दोनों सरकारों से, यूपी और केंद्र सरकार से, कि युवाओं को रोजगार देने की बात करें, पर्चा लिख करने की बात ना की जाए। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। बड़ी बेबाकी से बयान रखा है शमीम साहब, जो प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के हैं, और जिस तरह से देश को गंगा जमुनी तहजीब और सोने की चिड़िया कहा जाता है, उस सोने की चिड़िया और गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए ऐसे आदेशों का कड़ी निंदा हो रही है। और ऐसे आदेशों को वो नहीं मानते हैं, वो उनका समर्थन नहीं, जो देश में मजहब मोहब्बत चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।